इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम भाइयों, इस्लाम कबूल करने के बाद ईमान लाने के बाद सबसे पहला हुक्म नमाज का है। नमाज अल्लाह ताला का हुक्म भी है, नमाज दीन भी है और हमारी जरूरत भी है। और अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर इतनी कामयाबी रख दी है कि अगर कोई बंदा नमाज के अंदर कामयाब है तो वो तमाम मुआमलात के अंदर कामयाब है। आखिरत में जो नमाज में पास है वो तमाम बातों के अंदर, तमाम सवालों के अंदर पास है। और दुनिया का हाल ये है कि जो बंदा अपनी नमाज को दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह ताला उसके तमाम मुआमलात को दुरुस्त कर देता है।
नमाज न पढ़ने वाला कल क़यामत के दिन फिरौन, हामान, कारून, उबई बिन खलफ, ये बड़े बड़े काफिर हैं दुनिया के, इनके साथ खड़ा होगा। ये कौन है? दुनिया के बड़े बड़े काफिर, नबियों के और अल्लाह ताला के मुनकर, इनकी सफ में, इनकी लाइन में, इनके साथ खड़ा होगा बेनमाज। और आप याद रखें, मुजरिमों के साथ खड़ा होने वाला उनकी लाइन में, उनकी सफ में, वो भी मुजरिम ही होता है। आप ये ना समझें कि जो बंदा दुनिया के अंदर कलिमा पढ़ता था, मुसलमान कहलवाता था, अगरचे वो कल क़यामत के दिन फिरौन, हामान के साथ खड़ा होगा तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जरा इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो करें, गौर करें कि अल्लाह बेनमाज को उनके साथ खड़ा क्यों करेगा? उन बड़े बड़े मुशरिकीन, बड़े बड़े काफिर, उनके साथ अल्लाह क्यों खड़ा करेगा? क्योंकि इस बंदे ने ईमान का दावा तो किया, लेकिन कभी अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, अल्लाह ताला का हुक्म मान के मस्जिद में आया नहीं। तो कल क़यामत के दिन ये उन लोगों के साथ खड़ा होगा जो अपनी अपनी वक्त के अंबिया के बहुत बड़े दुश्मन थे, उनकी दावत के, उनके लाए हुए दीन के। दुनिया के अंदर हमने मकान किराए पे लेना हो या घर लेना हो तो हम दाएं बाएं बड़े लोगों से पूछते हैं कि यार मोहल्ला कैसा है, गली कैसी है, यहां चोर उचक्के बुरे लोग तो नहीं रहते। अगर फैमिली के अंदर, खानदान के अंदर एक बंदा गंदे कैरेक्टर का, गंदे किरदार का निकल आए तो उसके अपने उससे लाताल्लुक हो जाते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। यानी दुनिया के अंदर बुरे लोगों से हम इतना भागते हैं और कल क़यामत के दिन हमने कहां खड़े होना है, अच्छों के साथ या बुरों के साथ, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो नमाज ये अल्लाह ताला का हुक्म है। मुसलमान होने के बाद, ईमान कबूल करने के बाद, इसलिए अपनी नमाज का ख्याल करें, नमाजों को जाया ना करें। नमाज के हवाले से बहुत अहम मसला, बहुत अहम बात आपसे अर्ज करनी है, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक के अंदर, व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि लोगों नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया और नमाज के फौरी बाद अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की इताअत का हुक्म दिया। नमाज का हुक्म और नमाज के हुक्म के साथ अपने पैगंबर की इताअत का हुक्म, ये बात हमें समझ आती है कि नमाज वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक ये नमाज होगी तो नमाज काबिल कबूल हो। जैसे आप दूसरे मुआमलात के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, निकाह का मामला, तलाक का मामला, जिहाद का मामला, कारोबार लेन देन का मामला, जैसे वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, आपकी फरमा बरदारी है, आपकी इत्तिबा है, वैसे ही नमाज के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, आपकी इताअत करना जरूरी है। नमाज के अंदर
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना जरूरी है। आपने एक छोटा सा काम करवाना हो तो छोटे से काम के अंदर आप कारीगर को बुलाते हैं, मैकेनिक को बुलाते हैं और उसे आप समझाते हैं, बताते हैं कि भाई ये काम इस तरह करना है, मेरी डिमांड पूरी होगी तो मैं आपको मेहनत मजदूरी दूंगा। अगर काम के अंदर मेरी डिमांड और जैसे मैंने आपको नक्शा दिया है, स्केच दिया है, वैसा काम नहीं होगा, ना मेहनत मिलेगी ना मजदूरी मिलेगी। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है ये अल्लाह ताला की डिमांड ये है कि नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, आपकी सुन्नत पर हो तो आपकी नमाज नमाज है, नमाज कबूल होगी। अगर अल्लाह के नबी का तरीका नहीं नमाज के अंदर, क़याम रुकू सजदे के अंदर, तो नमाज काबिल कबूल नहीं है। नमाज वैसे पढ़ो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, जैसे आप अदा किया करते थे। नमाज के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की बड़ी अहमियत है। जितनी नमाज फर्ज है उतना ही अल्लाह के नबी का तरीका भी फर्ज है। नमाज के अंदर नमाज आपने वैसे पढ़नी है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। एक हदीस सुने और आप अंदाजा करें कि नमाज के अंदर अल्लाह के नबी के तरीके की कितनी अहमियत है। सहीह बुखारी की हदीस है। सहल इब्न साद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को पैगाम भेजा कि मेरे लिए मिंबर बनवाओ, मिंबर तैयार करो। उस औरत ने अपने गुलाम को कहा, लकड़ी ली गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लकड़ी का मिंबर तैयार किया गया और मिंबर लाके मस्जिद में रख दिया गया। सहल इब्न साद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मिंबर मस्जिद के अंदर आया, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अलैहा व कब्बरा व हुवा अलैहा सुम्मा रकअ व हुवा अलैहा। सहल इब्न साद बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। नमाज कैसे पढ़ाई? क़याम आपने किया मिंबर के ऊपर, रकू आपने किया मिंबर के ऊपर, जब सजदा करने की बारी आई आप मिंबर से नीचे उतरे और आपने सजदा किया। क़याम भी मिंबर के ऊपर, रकू भी मिंबर के ऊपर, तकबीरात कह रहे हैं और हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर। नमाज आपने मुकम्मल की तो नमाज मुकम्मल करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया और सहाबा को कहा कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने मिंबर के ऊपर नमाज क्यों पढ़ी है? इसलिए लितअल्लमू सलाती, ताकि तुम जान लो मेरी नमाज कैसी है, मेरा क़याम कैसा है, मेरा रुकू और मेरा सजदा, ये तमाम मामलात मेरे कैसे हैं, तुम भी वैसे करो। इसलिए मैंने बुलंद जगह पे, ऊंची जगह पे खड़े होकर क़याम किया है, रुकू किया है। नमाज नीचे भी हो जाती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम मिंबर पे करते, रकू मिंबर के ऊपर करते और सजदा करने से पहले नीचे उतरते और मिंबर के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते। लोगों को दिखाते अपनी नमाज कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे नमाज अल्लाह ने सिखाई है, तुम्हें नमाज मैंने सिखानी है, तुम्हारी नमाज वैसे हो जैसे मेरी नमाज है। जितनी नमाज की अहमियत उतनी ही अहमियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की, आपकी सुन्नत की नमाज के अंदर।
जामे तिर्मिजी की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मनी जिब्रील अलैहि सलातो वस्सलाम इंदल बैती मर्रतैन। आप अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि बैतुल्लाह के अंदर जिब्रील अमीन ने 2 दफा मेरी इमामत करवाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम कौन बने? जिब्रील सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार। वो आसमानों से जमीन पे आए, बैतुल्लाह के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक्तदी बनाया, खुद आगे खड़े हुए और जिब्रील ने नमाज पढ़ाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों के औकात बताए, तरीका बताया कि अल्लाह ने इस तरह नमाज पढ़ना फर्ज किया है। अल्लाह ताला ने और जिब्रील अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन जुबानी कलामी भी बताया होगा कि नमाज ऐसे पढ़नी है, लेकिन जिब्रील ने इमामत करवाई और अल्लाह के नबी को सारी बात समझाई, सारा तरीका और सारे औकात नमाज के। 2 दफा इमामत करवाई जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पे आप देखें, जिब्रील को नमाज किसने सिखाई? जिब्रील को सिखाने वाला, इल्म देने वाला, वही देने वाला, पैगाम देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। जिब्रील को नमाज सिखाई नबी अल्लाह ताला ने, और जिब्रील सिखा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये नमाज का तरीका हमें अल्लाह ने सिखाया है, ये बात वहां से चली आ रही है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों, नमाज का तरीका तुम्हें मैंने सिखाया है। तवज्जो करें जरा, अल्लाह ताला ने फरमाया, हाफिजू अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। लोगों, नमाजों की हिफाजत करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की। नमाज असर जो है उसकी खुसूसी तौर पे हिफाजत करो, उसको जाया ना करो। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और अल्लाह के लिए फरमा बरदार होके खड़े हुआ करो। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अगली आयत के अंदर, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर जंग के हालात हो, तुम्हें अपनी जान का खतरा हो, तो फिर चलते फिरते नमाज पढ़ लिया करो, चलते फिरते। और रुकबाना, या सवारी के ऊपर नमाज पढ़ लिया करो। फ़इज़ा अमिनतुम, लेकिन जब अमन के अंदर आ जाओ, जंग का खतरा और खतरनाक हालात गुजर जाएं, हालात अच्छे हो जाएं, अमन हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो, यानी नमाज पढ़ो, कमा अल्लमकुम, जैसे अल्लाह ने तुमको सिखाया है। यह सूरह बकरा है। और दूसरा पारा अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे मैंने तुमको तरीका सिखाया है, जैसे मैंने तुमको बताया है। अब अल्लाह ताला ने नमाज का तरीका कैसे बताया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। तो हमें चाहिए कि हम नमाज वैसे पढ़ें, क़याम, रुकू, दुआएं, सजदा, तशहुद, नीयत, ये तमाम चीजें हमारी वैसी हो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होगी तो अल्लाह की डिमांड के मुताबिक है और अल्लाह ताला कबूल करेगा। और अगर नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है तो याद रखो, आप अल्लाह के कहे हुए पे पूरे नहीं उतर रहे और आपकी नमाज की कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। नमाज सीखें, और नमाज वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी। इस्लाम कबूल करने के बाद, मुसलमान होने के बाद पहला हुक्म नमाज का, और हमारी नमाजें दुरुस्त नहीं है। हमारा क़याम, हमारा रुकू,
हमारी नमाज के अंदर कितनी कितनी गलतियां हैं और हमें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्या गलतियों वाली नमाज काबिल कबूल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक बंदा आया और उसने आके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के नबी के पास आया, कहा अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया आपको। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, तुम वापसी जाओ और जाके दोबारा नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। ये आदमी उठा और वापसी चला गया, जाके दोबारा नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के दोबारा आया, कहा अस्सलामु अलैका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाके नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अब ये 2-3 दफा गया और आखिरकार हार के कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं इससे बेहतर नमाज नहीं पढ़ सकता, आप ही बताएं कि मैं नमाज कैसे पढ़ूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी जो गलती नोट की, आपने कहा तुम्हारी नमाज के अंदर सुकून नहीं है, तुम्हारी नमाज के अंदर इत्मीनान नहीं है, तुम्हारी नमाज के अंदर ठहराव नहीं है। तुमने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, क़याम शुरू किया खत्म किया, रुकू शुरू किया खत्म किया, ना तुम अच्छे से क़याम करते हो, ना रुकू करते हो, ना खड़े होते हो, ना तस्बीहात करते हो, ना दुआएं पढ़ते हो, जल्दी जल्दी काम को खत्म करते हो। ये नमाज नहीं। नमाज पढ़ो तो नमाज के अंदर इत्मीनान हो, सुकून हो, आराम से नमाज पढ़ो। ये अल्लाह से मुलाकात है, जितना हो सकता है इसको तवील करो, इसको लंबा करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से बातें करो, दुआएं मांगो, अल्लाह से हम कलाम हो। जल्दी किस बात की है? नमाज के अंदर जल्दी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे की इस्लाह की, लेकिन आपने उसको क्या कहा था कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई जब तक उसने सही नहीं पढ़ी थी। तो मोहतरम भाइयों, एक बंदा उसकी नमाज के अंदर गलतियां हैं, जब उसकी नमाज ठीक नहीं है, उसकी नमाज नहीं होती, उसकी नमाज अल्लाह ताला के यहां काबिल कबूल नहीं है। हम अपनी नमाजों के अंदर देखें कहीं भी गलती तो नहीं है, हमारी नमाजें ठीक है, हमारी नमाज के अंदर की मसला तो नहीं है। हम बच्चे, जवान, फिर बूढ़े, लेकिन हमारी नमाजें वो दुरुस्त नहीं होती, हमारी नमाजें ठीक नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर दुआएं क्या पढ़ते थे, क़याम के अंदर क्या पढ़ते, रुकू सजदे के अंदर क्या पढ़ते, तशहुद के अंदर क्या पढ़ते, हमें कोई पता नहीं। जब हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का नहीं पता, तो फिर हम अपनी नमाज कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? क्योंकि दुरुस्त तो हमने वैसे करनी है ना जैसे अल्लाह के नबी की नमाज है। अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नर रजुला लयंसरिफु मा कुतिबा लहु इल्ला अश्रु सलातिही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा नमाज पढ़ के फारिग होता है और उसे उसकी नमाज में से 10 हिस्से सवाब मिलता है। अबू दाऊद की हदीस है कि बंदा नमाज पढ़ के फारिग होता है और उसे उसकी नमाज में से 10 हिस्से सवाब मिलता है। 100 नहीं, 90 नहीं, 80 नहीं, इतनी गलतियां हैं और इतनी कम तवज्जो है और इतना कम इत्मीनान है उसकी नमाज के अंदर कि 100, 90, 80, 70, 60, 50 नहीं, सिर्फ 10 हिस्से उसको सवाब मिलता है। और आगे आपने फरमाया कि कई लोग ऐसे हैं उनको 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 4, हत्ता कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कई लोग ऐसे हैं वो नमाज पढ़ते हैं मुकम्मल,
पहली वाली सुन्नतें भी, बाद वाली सुन्नतें भी, फर्ज भी पढ़ते हैं मस्जिद में आके बाजमात, लेकिन उनकी मुकम्मल नमाज का मुकम्मल सवाब उनको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि नमाज दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के नबी के तरीके पर नहीं है। मेरे भाइयों, आपका नुकसान हो रहा हो, मेहनत आप सारी करते हो, पैसा आपने सारा लगाया हो और आपका नुकसान हो तो आप बर्दाश्त करेंगे? यह भी आपका नुकसान हो रहा है, आपका टाइम लगता है, आपका वक्त लगता है, आपकी उम्र लग रही है, और इसी नमाज के ऊपर आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार है। अगर ये नमाज ये दुरुस्त ना हुई तो बताओ आखिरत को हम करेंगे क्या, जाएंगे कहां? सहीह बुखारी के अंदर और सुनन निसाई के अंदर सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बंदे को देखा, वो नमाज पढ़ रहा था। नमाज वो पढ़ रहा था और नमाज के अंदर गलतियां थी, नमाज उसकी दुरुस्त नहीं थी, अल्लाह के नबी के तरीके पर वो नमाज नहीं थी। सुनने वाली बात, हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कितने साल से नमाज पढ़ रहे हो? क़ाल अर्बईना आमा, उसने कहा मुझे 40 साल हो गए मैं नमाज पढ़ रहा हूं, 40 सालों से नमाज पढ़ रहा हूं। हुज़ैफा बिन यमान राज़दान रसूल कहने लगे कि अल्लाह के बंदे, मा सल्लैता मुन्ज़ु अर्बईना सना, 40 सालों से तुम्हारी कोई नमाज हुई नहीं। सुनन निसाई हवाला दे रहा हूं, एक बंदे की नमाज खिलाफ सुन्नत, एक बंदे की नमाज दुरुस्त नहीं थी। हुज़ैफा बिन यमान ने देखा, पूछा कितने सालों से नमाज पढ़ रहे हो? कहा 40 साल से। कहा 40 साल से तुम्हारी एक भी नमाज नहीं हुई, अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहे हो। और हमें हमारी नमाजों की कोई फिक्र नहीं। हमारे यहां यह मशहूर कर दिया गया है, बस नमाज पढ़ो, जैसे भी पढ़ो ना, बस नमाज पढ़नी चाहिए, मस्जिद में आओ, अल्लाह के आगे आके झुक जाओ, यही काफी है। तरीका अल्लाह के नबी का जरूरी नहीं है। जैसे बाप दादा पढ़ते थे वैसे पढ़ लो, जैसे मौलवी साहब ने सिखा दी वैसे पढ़ ली। उनसे नहीं पूछा कि आप हमें किसका तरीका सिखा रहे हैं, वो कौन है जिसका आप हमें तरीका सिखा रहे हैं? सहीह बुखारी की हदीस है, मालिक इब्न हुवैरस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम चंद नौजवान थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके हम चंद रातें चंद दिन हम अल्लाह के नबी के पास रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दीन के हवाले से बड़ी बातें, बड़े मसाइल और बहुत सारी अहम बातें आपने हमें सिखाई। जब 15-20 दिन गुजर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हमें अपने पीछे अपनी फैमिली की याद आ रही है। तो मालिक बिन हुवैरस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें बुलाया और बुला के पूछा कि घर की याद आ रही है, और अल्लाह के नबी ने हमसे ढेर सारी बातें की, पूछा कि पीछे घर में कौन कौन रहता है। हमने सारी बातें खुल के अल्लाह के नबी को बताई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया कि हम वापसी जाना चाहते हैं फैमिली में, बच्चों में, घर में, तो आपने हमें जाते हुए एक नसीहत की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब नमाज का टाइम हो तुम में से एक बंदा अजान दे और जो ज्यादा कुरान जानता हो वो नमाज पढ़ाए। और आगे आपने कहा, याद रखना, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुमने नमाज वैसे पढ़नी है जैसे मुझे पढ़ते देखा है। तुमने नमाज वैसे पढ़नी है जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। आपने ना अबू बकर का नाम लिया, ना उमर का, ना उस्मान का, ना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन, किसी एक सहाबी का नाम नहीं लिया।
आपने बात अपने पे रखी, नमाज वैसे पढ़नी है जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। लेकिन हमारी नमाज के अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नत, अल्लाह के नबी का तरीका, अल्लाह के नबी की इताअत, आपकी इत्तबा वो नहीं है। अगर किसी को कहें कि भाई आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है, वो कहता है कारी साहब बस नीयत साफ होनी चाहिए। कोई कहता है कि सर जी इंसान का दिल साफ हो, कोई कहता है कि दीन के अंदर सख्ती नहीं है। और भाई दीन के अंदर सख्ती नहीं है तो ये कहां की सख्ती है? आपको यही तो कहा जा रहा है कि अपनी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अदा करें। देखें, एक बंदा घर से चलता है या अपनी दुकान से निकलता है, काम काज छोड़ के मस्जिद में आता है, वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, सुन्नतें सारी पढ़ता है, अब उसकी नमाज कबूल नहीं हुई तो आप अंदाजा करें कि उसका कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा उसका नुकसान है। और उस बंदे की नमाज कबूल नहीं होती जिसकी नमाज अल्लाह के नबी के तरीके पर नहीं है। एक बंदा वो काम काज छोड़ के मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज कबूल हो जाती है। आप अंदाजा करें कि उसके आने का उसको फायदा हुआ है, उसको सवाब मिला है, उसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक है। तो मोहतरम भाइयों, कोशिश करें अपनी नमाजें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अदा करें, क्योंकि अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नमाजें होंगी तो नमाजें काबिल कबूल होंगी और नमाजें आपको बख्शवाएंगी। अगर वैसी ना हुई तो नुकसान, उम्र जाया, जिंदगी गई। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।